most gracious and the most merciful. My name is Saim Shahzad and I am here to teach you Biology Class 9th. बच्चों, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को पढ़ा था, आज हमने थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में समझना है कि उसमें साइंटिस्ट ने क्या चीज़ बयान की है और उसके अंदर क्या बात है कि वो भी एक वक्त में गलत साबित हुआ और उसके बाद फिर फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की तरफ हमें मूव करना पड़ा। तो थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में हम ये देखते हैं कि जैसा कि पहले टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में प्लांट्स और एक प्लांटी ग्रुप बनाया गया और दूसरा एनिमिलिया बनाया गया। उसके अंदर जितने भी जानदार थे दुनिया में पाए जाते हैं उनको डिवाइड किया गया। लेकिन थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन की ज़रूरत इसलिए पेश आई थी कि एक ऐसा ऑर्गेनिज्म सामने आया, यूग्लिना जिसका नाम था, वो उसके अंदर ऐसी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी जो प्लांट्स में भी पाई जाती थी और एनिमल्स में भी पाई जाती हैं। वो कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स थी? उसके अंदर क्लोरोफिल का पाया जाना, लेकिन उसका ऑटोट्रॉफ भी होना और हेट्रोट्रॉफ भी होना। क्लोरोफिल की वजह से उसमें फोटोसिंथेसिस भी होती थी, लेकिन अगर वो अंधेरे में होती थी तो अपनी खुराक दूसरों से भी हासिल करने की उसमें सलाहियत थी। सेल वॉल एब्सेंट थी तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स एनिमल से मिलती है। इस तरह की जो मुशाबियत थी उसकी प्लांटी से भी और एनिमिलिया से भी, इस बात से हमें ये बात वाज़ेह हो गई कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम ठीक नहीं है। तो थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन की हमें इसलिए ज़रूरत पड़ी क्योंकि हमने उस यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिज्म को उसमें अकोमोडेट करना था। तो थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम अर्नेस्ट हैकल ने 1866 में प्रपोज किया। ये थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम 1866 में अर्नेस्ट हैकल ने प्रपोज किया और उसने इसका पहला ऑब्जेक्शन सॉल्व किया। उसने कैसे इसको सॉल्व किया? उसने के अंदर अकोमोडेशन ऑफ यूग्लिना हुई कि वो जो यूग्लिना हमने टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में जिसमें वो अकोमोडेट नहीं हो रही थी तो उसको थर्ड किंगडम में अकोमोडेट किया गया और वो उसका नाम क्या है जी? प्रोटिस्टा। इस प्रोटिस्टा के ग्रुप में बैक्टीरिया को भी ऐड कर दिया गया। हालांकि पहले हमें पता है कि बैक्टीरिया जो था वो प्लांट्स के अंदर था, प्लांट्स के ग्रुप में ऐड था, लेकिन इसमें बैक्टीरिया की भी एडिशन कर दी गई और यूग्लिना की भी एडिशन कर दी गई। किस ग्रुप में जी? प्रोटिस्टा के अंदर। तो ये था जी थर्ड किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में जो 1866 में अर्नेस्ट हैकल ने दिया कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में ये एक मसला पैदा हो रहा था। तो उससे फिर थर्ड क्लासिफिकेशन सिस्टम ने जन्म लिया। वो अर्नेस्ट हैकल ने इस यूग्लिना ऑर्गेनिज्म की वजह से ये थर्ड ग्रुप बनाया जिसका नाम प्रोटिस्टा था और उसमें अकोमोडेट इसको भी किया और बैक्टीरिया को भी किया। बैक्टीरिया को भी इसी ग्रुप में ऐड किया गया। अब यहाँ तक हमें बात समझ आ गई। अब हमने ये देखना है कि इस ग्रुप में ड्रॉबैक्स क्या थे, क्या चीज़ थी जो अभी भी रह गई, जो इन थ्री ग्रुप्स में वो एडजस्ट नहीं हो रही थी। वो क्या चीज़ थी? साइंसदानों ने इस बात को वो सामने लेके आए कि अभी एक ऑर्गेनिज्म है जो ना प्लांट्स में आता है ना एनिमल्स में आता है। वो कौन सा ऑर्गेनिज्म था? वो फंजाई था। अब फंजाई का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो एब्जॉर्प्टिव इन नेचर होता है। वो चीज़ों की डीकम्पोजिशन करता है, वो चीज़ों को डीकम्पोज करता है। उसके अंदर जो सेल वॉल पाई जाती है वो सेलुलोज की नहीं पाई जाती, वो काइटन की पाई जाती है। ये बात हमें याद रखनी है कि फंजाई की जो सेल वॉल है वो काइटन की बनी होती है, जबकि प्लांट्स की जो सेल वॉल है वो सेलुलोज की बनी होती है। तो ये बात को मद्देनज़र रखते हुए हमें पता चला कि ये तीनों ग्रुप्स के अंदर फंजाई लाई नहीं करता। तो इसकी वजह से अब हमें आगे बढ़ना चाहिए और अगले किसी ग्रुप के बारे में हमें अगला एक ग्रुप तश्कील देना चाहिए जिसमें हमें फंजाई को अकोमोडेट करना चाहिए। तो थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में एक तो फंजाई का मसला सामने आया और एक बात और इसमें सामने आई कि एग्जैक्टली जो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स हैं उनका डिफरेंस नहीं पता चल रहा। उनमें क्या फ़र्क है वो सामने नहीं आया अभी तक। ये बात अभी तक नहीं की गई थी थर्ड किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम तक कि प्रोकैरियोट्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और यूकैरियोट्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो ये बात मैंने यहाँ पे लिखी है कि ड्रॉबैक क्या थे कि डिफरेंस इज नॉट क्लियर बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। और दूसरी बात इसमें क्या थी कि फंजाई इज स्टिल इंक्लूडेड इन प्लांट्स, क्योंकि अभी तक तो प्लांट्स में ही फंजाई को अकोमोडेट किया गया था, लेकिन फंजाई की कैरेक्टरिस्टिक्स जो थी वो प्लांट से नहीं मिलती थी। हमारा आज का टॉपिक थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम अपने इख्तिताम को पहुंचा। अगर इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साइम शहजाद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।